और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है नीतीश कुमार वहाँ चले जाएंगे, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए। आरजेडी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का बहुत बड़ा बयान आया है इस वक्त की, क्योंकि शिवानंद तिवारी ने कहा कि हम नीतीश कुमार से कई दिनों से समय मांग रहे हैं कि उनसे मुलाकातें हों, क्योंकि शिवानंद तिवारी को ये अंदेशा था कि नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे, क्योंकि लालू यादव से सबसे करीबी नेता माने जाते हैं और नीतीश कुमार के भी सबसे करीबी नेता माने जाते हैं। तो उन्होंने इसको मैटरलाइज करने की बात को लेकर नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार ने शिवानंद तिवारी को समय नहीं दिया। उसको लेकर शिवानंद तिवारी ने कहा कि हम कई बार नीतीश कुमार से समय मांगे हैं, लेकिन वो समय नहीं दिए हैं। और अब जो खबरें आ रही है कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो अब देखना होगा कि नीतीश कुमार का इतिहास कितना पुराना है। क्या कुछ कह रहे हैं शिवानंद तिवारी, हम आपको सुना रहे हैं। और जब तक कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है नीतीश कुमार वहाँ चले जाएंगे, इसकी कल्पना हम नहीं कर सकते। इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं कि माने इतिहास में अपना नाम जो है किस तरह का दर्ज करवाना चाहते हैं। पूरा इतिहास देख लीजिए, उसके बारे में विस्तार से हम लोग बात करेंगे। पहले ये प्रकरण जो है इसका अंतिम नतीजा आने दीजिए, उसके बाद ही हम अभी भी इस बात के लिए भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हैं कि नीतीश कुमार इधर से उधर जो है चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का चपरासी तक ये कह चुका है कि यहाँ के लिए उनका दरवाज़ा बंद हो चुका है। उसके बावजूद ही आदमी कैसे साहस कर सकता है भाई? भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट प्रेसिडेंट है उसने किस तरह के भाषा का इस्तेमाल किया है भी सब लोगों ने देखा है। उसके बाद भीतर से यानी कैसे किसी का कॉन्साइंस जो है अलाउ कर सकता है कि हम वहाँ जाएं। इसलिए पहले आने दीजिए, किस लिए गए हैं, क्या है। मीडिया में आ रहा हाई टी है, हाई टी का मतलब हम बहुत समझते नहीं है। लेकिन आप लोग से दूरी तो बना रहे हैं, आपको बुलाए नहीं समय लेने पर। कहा तो है कि हम बुलाएंगे, ऐसा नहीं है कि कहा कि हम नहीं बुलाएंगे, कहा है बुलाएंगे। और हमने आज के लिए समय मांगा है, तो देख लीजिए अगर समय देते हैं हम एक बार उनसे बात करें। जिसको जो समझना है समझे, नीरज कुमार ने साफ कहा है जिसको जो समझना है समझे। तो सही बात है, हम तो समझ रहे हैं कि ऐसा काम होना और बीजेपी के लोग भाई सुशील मोदी गए थे कर्पूरी जयंती के दिन, जिस समय उनको मैंने मिला, हम और सुशील मोदी दोनों एनडीटीवी पर थे और हमको एंकर ने पूछा कि भाई आपके साथ कब तक रहेंगे। तो बल्कि हमने मजाक में कहा कि भाई आप लोग जो है नीतीश कुमार को अविश्वसनीय बनाने के लिए सुपारी लिए हुए हैं क्या? हम कहे कि यही सुशील है, आप सुशील से पूछिए। इन्होंने एक नहीं अनेक बार कहा है कि उनके लिए दरवाजा बंद है। तो सुशील मोदी ने उस समय पुराने अभी 3 दिन पहले की बात है उसमें, लेकिन आज भी दूरी दिखा जैसे नीतीश कुमार उसे सुशील, लेकिन आज भी तेजस्वी के साथ बैठे नहीं बगल में। अरे नहीं बैठे तो उसके लिए हम क्या करें? सर राजभवन के हाई टी में आरजेडी का नहीं जाना क्या दर्द? हम नहीं जानते हैं, हमारी आरजेडी के साथ भी किसी तरह की बात नहीं है। हम जो है कर्पूरी जयंती के दिन हम यहाँ आए थे और उसके बाद अपने घर गए और आज अभी आ रहे हैं, इसलिए हमको ये भी नहीं मालूम है कि क्या क्या हो रहा है। नीतीश जी के साथ आपका लंबा समय रहा है, आप लोग इसीलिए हमको आश्चर्य हो रहा है। ये जो जनता दल जॉर्ज बना, समता पार्टी बनी, उस समय लालू यादव ने हमको नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बनाया था। सरकारी गाड़ी, सरकारी बंगला, मैंने एकदम स्टाफ, वो छोड़ करके नीतीश कुमार को नेता बनाने के लिए हम निकले, लेकिन और पूरे बिहार में दौरा करके इनको नेता हम लोगों ने बनाया। तो है लंबा समय, चुनाव हार गए थे 77, हमने पैनल कमेटी बनाकर युवा जनता का अध्यक्ष बनाया था। तो आपने सुना कि आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने साफ तौर पे कहा है कि नीतीश कुमार से हम बातचीत करना चाहते थे, लेकिन वो समय नहीं दिए और इस बीच अब वो सरकार बदलने की बात करते हैं। लेकिन अब नीतीश कुमार अब किस इतिहास के नाम से जाने जाएंगे वो देखने वाली बात होगी। लेकिन नीतीश कुमार के लिए बीजेपी के जो चपरासी तक के जो लोग हैं वो भी कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए अब दरवाज़ा बंद है,
लेकिन अब किस मुंह से वहां पर जाएंगे ये नीतीश कुमार ही बताएंगे। लेकिन नीतीश कुमार के लिए हम लोगों ने क्या नहीं किया है, जॉर्ज फर्नांडिस से भी लड़ा है और लालू प्रसाद यादव से भी लड़ा था, उसके बाद सरकार बनाए थे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।